तो इस क्वेश्चन के अंदर इतने तो हमारे इनवैलिड वोट्स थे और इतने वोट्स नहीं करे, इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए जो काउंट ही नहीं होंगे, राइट। इन टोटल वोट्स में से टोटल वोट्स तो हमको कितने मिले 12,76,747। अब इनमें से आपके इतने दोनों के दोनों वोट्स अगर ऐड कर लेंगे, ये हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए इतने, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी वोट्स वे रजिस्टर, कितने वोट्स रजिस्टर हुए, कितने वोट्स एक्चुअल में काउंट होंगे। तो पहली बात ये है कि सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट को इतना मिला, सेकंड कैंडिडेट को इतना मिला, थर्ड कैंडिडेट को इतना मिला। अभी इसको कंसिडर मत कीजिए, इन सब को प्लस कर दिया तो टोटल वोट्स इतने। इन टोटल वोट्स में से इतने तो इनवैलिड थे लगे, मतलब वो वोट्स काउंट ही नहीं हुए, इतने जिन्होंने वोट ही नहीं किया। तो सबसे पहले इनवैलिड वोट्स को और जिन्होंने वोट नहीं किया उनको ऐड कर दीजिए। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है 39,000। इसको भी रीड करने का तरीका 1 10 100 1000 10,000, तो दोनों 10 10 है तो कैसे पढ़ेंगे 39,316। इतने वोट्स क्या होंगे रजिस्टर नहीं हुए। हमसे क्वेश्चन पूछे कितना रजिस्टर हुआ, तो जितने टोटल वोट्स थे उसमें से जितने, देखो टोटल वोट जितने थे उसमें से जितने रजिस्टर नहीं हुए माइनस कर दीजिए, उतना आपका क्या हो जाएगा, आपके वोट जितने रजिस्टर हुए। आप समझ पा रहे हैं कि टोटल वोट्स जितने थे आपके पास, इसको यूँ समझिए कि जो टोटल वोट्स होंगे वो इतने ही होंगे। एक तो जितने वोट्स काउंट हुए होंगे प्लस जितने वोट्स नहीं काउंट हुए होंगे, नॉट काउंटेड। टोटल वोट्स जितने डाले होंगे उसमें से एक तो यही होगा, टोटल वोट्स में से एक तो वोट जितने काउंट हुए होंगे बस एक काउंट नहीं हुए होंगे। हमसे पूछा है कि कितने वोट्स रजिस्टर हुए हैं, यानी कि कितने वोट्स काउंट हुए हैं। तो क्या करना है, ये प्लस जितने वोट्स काउंट नहीं हुए इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस ही होगा। ये चीज़ पता है आपको कि अगर टोटल वोट जितने भी हैं, इसको इस तरीके से समझे, एक सिंपल सी छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 12 टोटल वोट्स होते हैं, राइट। अब हमसे पूछा है कि कितने वोट्स, अब 12 टोटल वोट्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, वैल्यूज़ मैंने थोड़ी कम कर दी है। मान लीजिए टोटल वोट्स से 12, जिसमें से आपके वोट्स जो हैं रजिस्टर हुए होंगे वो भी होंगे, प्लस वोट्स नॉट रजिस्टर वाले भी हुए होंगे। हमसे पूछा है कितने वोट्स रजिस्टर हुए, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जितने वोट्स रजिस्टर नहीं हुए हैं वो है अपने पास 4। हमको वोट्स कितने रजिस्टर हुए वो नहीं पता है, उसको मान लेते हैं x। टोटल वोट्स 12 है ना, दैट इज इक्वल टू कितने वोट्स रजिस्टर हुए हैं वो हमको नहीं पता, वही क्वेश्चन में निकालना है, प्लस जितने वोट्स आपके रजिस्टर नहीं हुए वो दे रखा है दैट इज़ 4। इसी तरीके से दे रखा है कितने वोट्स रजिस्टर नहीं हुए, इन दोनों को प्लस किया तो इतने वोट्स रजिस्टर नहीं हुए हैं। मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, +4 रजिस्टर नहीं हुए। ये +4 इस इक्वल्स टू के इधर जाता है तो इसके आगे का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 12 - 4 बराबर x। समझ पा रहे हैं, ये +4 ये राइट हैंड साइड से इक्वल्स टू के जब भी इधर जाएगा तो उसका साइन होगा माइनस, इधर से भी कोई चीज़ इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो उसका साइन कन्वर्ट होगा। अगर इधर +12 लिखा है कुछ नहीं साइन होता तो क्या मानते हैं प्लस ही होता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है प्लस, बट कुछ नहीं है तो मतलब प्लस ही है। अब ये +12 इधर जाएगा इस इक्वल्स टू के इधर तो क्या होता है माइनस, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। क्वेश्चन हमको ये वाला निकालना है, करेक्ट। तो कितने वोट्स रजिस्टर हुए वो कैसे निकालेंगे, इस +4 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो इस +4 को उधर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो गया, 12 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ हाउ मच 8। तो 8 वोट्स हो गए। उसी तरीके से हम वो यहाँ पे कर रहे हैं, टोटल वोट्स माइनस वोट्स नॉट रजिस्टर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाली चीज़। वोट्स कितने रजिस्टर हो गए, इतने हो गए। ये कितना है आपका, पढ़ सकते हैं आप इसको 1 लाख, क्यों ये इस तरीके से पीछे से 3 0 फिर 2 के बाद 1, ठीक है। तो 1 लाख, ये कितना होगा 1,37,431 वोट्स रजिस्टर हुए हैं।